हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह का 6:30 बज रहा है और अब देखने में लगेगा नहीं कि सुबह का 6:30 हो रहा है। इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था कि सुबह के ही 10-11 बज रहे हो, क्योंकि सुबह का ही टाइम लगता है कि ऐसा कि जैसे हम बाहर निकल कर आती हूँ कि 10-11 बज रहे हैं, बट 6:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप थी। ये लग रहा था कि 10 या 11 बज रहे हैं। तो मैं बाहर गई, मैं बाहर खड़ा ही नहीं हो मुझे मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लेकर आई, मैं कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, अभी वो दोनों तो सो रहे हैं। और मैंने मेन गेट खोल दिया है, थोड़ा सा मतलब ठंडी हवा चल रही थी तो वो अंदर भी आती रहेगी, तो मैं खोल के रखूँगी थोड़ा सा ही, ज़्यादा पूरा बंद नहीं करूँगी क्योंकि मिट्टी भी आ रही थी ना। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, देखते हुए खोलूँगी तो खोल दूँगी, नहीं तो फिर इसको बंद करके रखूँगी। तो मैंने खोल ही लिया था क्योंकि अच्छी हवा आ रही थी बाहर से, और मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि अब ना ये टाइम हो रहा है कि अगर मेरी आँख पता नहीं क्यों रात को मैं इतना लेट सो रही हूँ, उसकी वजह से मेरी आँख इतनी लेट खुल रही है। 2-3 दिन से काफ़ी लेट मेरी आँखें खुल रही है। पर रात को फिर मैं थोड़ा अपने टाइम से सो गई थी तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई, और जल्दी जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा काम बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, तो 2-3 दिन से मैं लेट उठ रही हूँ ना, तो ना मैं बैठ पाती हूँ ठीक से, फिर आना के उसमें ही लगी रहूँ। तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही थी। तो सोचा चलो मैं ना इस टाइम में आज थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ रात को, और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। मैं किचन में आ गई हूँ, और जो रात के जो बर्तन थे वो पूरे उसका पानी बिल्कुल निकल चुका था, बिल्कुल सूख गए थे, तो मैं उनको लगा रही हूँ, उनकी जगह पर रख रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आरना भी उठ गई थी, क्योंकि उसकी आवाज़ ना धीरे धीरे मुझे आ ही रही थी, मम्मा मम्मा कर रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जब पूरी तरीके से अच्छे से वो करेगी ना तभी मैं जाऊँगी। तो अभी धीरे धीरे कर रही थी, तब इतनी देर में तो मैंने फिर ये बर्तन जो थे वो मैंने रख दिए थे। फिर मैं चली गई थी आरना के पास। तो थोड़ा सा उसको लाड प्यार भी करना पड़ता है ना, क्योंकि सुबह सुबह बच्चा होता है, वो बस उनको तो मम्मा ही चाहिए होती है। तो उसको मैं बैठ रही थी, सो रही थी, बार बार बोल रही थी मम्मा निन्नी आई है, निन्नी आई है। बट ये है ना कि इस वाले रूम में ना बहुत तेज़ धूप आ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जो सूरज है बिल्कुल घर के सामने से ही निकलता है, इसलिए। तो फिर मैंने बोला बेटा गर्मी बहुत हो रही है, मैं तुझे उस वाले रूम में सुलाऊंगी। फिर वो सो ही नहीं थी, फिर मैं नाश्ते बनाकर आ गई थी। तो नाश्ते में मैंने आज बनाई थी बर्गर बनाए थे, इन्होंने बनाए थे बर्गर, मैंने चाय बनाई थी। तो आरना बैठी थी, उसको बोल रही थी साइड हो जाओ आरना। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आपको उल्टा टांगने का टाइम आ गया लगता है धूप में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। और आज हम कर रहे हैं मैकडी वाला बर्गर, जो मैकडी में होता है ना वो वाला। अरे तू बेटा क्या हो गया? तो अभी ये इसमें एग है और चीज लगा हुआ है, ये मेरे भी सिंपल है। बहुत सारा एग है, और ये है मेरे हस्बैंड का, उन्होंने इस तरीके से बनाया है। पापा 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 तो आ जाइए आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करिए। और अभी मेरा काम कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ नाश्ता बना लिया है। और ये सब उठ गए थे ना, तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी नाश्ता ही बना। कपड़े भी पड़े, कपड़े भी वॉश करने हैं। जब आरना स्कूल जाने लग जाएगी ना, तब रूटीन थोड़ा और अलग हो जाएगा। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पापा थैंक यू गुड आए जरा जा। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं सोच रही थी चलो मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में मैं आज बनाऊँगी आलू की चिप्स। तो वही आलू मैं काट रही थी, छोटे छोटे काट रही थी इनको। तो मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो आलू है ना वो चिपके नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब
आलू ना मतलब ऐसी कढ़ाई में ना, नॉन स्टिक कढ़ाई तो है नहीं, दूसरी वाली कढ़ाई है ये नॉर्मल वाली, तो उसमें ना आलू चिपक जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर मैं नमक डाल देती हूँ। उससे ना आलू चिपकते भी नहीं हैं और जल्दी भी गल जाते हैं। तो यहाँ मैं आलू अभी उसको कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके ही बनाऊँगी। और उसको मैं जाऊँगी इसके बाद बेडरूम में, तो बेडरूम भी थोड़ा मैसी हो रखा है क्योंकि सो के उठे थे। तो सोचा मैंने कहा जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तो क्यों ना मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ बेडरूम की, क्योंकि एक बेडरूम ही है जो मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है, एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत कम ही बस बेडरूम में सोने आते हैं और ड्राइंग रूम में बैठते ही नहीं है, बहुत कम बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है ना, तब कभी कभार होता है कि वहाँ हम चाय वगैरह पी लेते हैं। तो देखिए आरना की भी मस्ती भी चल रही है, वो कह रही मम्मा मैं रखूँगी, तो वही कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में दोबारा से, वो क्योंकि आलू फ्राई हो रहे थे ना, उसको एक बार चलाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में कम से कम मैं 5 मिनट बाद आलू को मैं चलाने के लिए गई थी। तो यहाँ देखिए आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से मतलब फ्राई हो चुके हैं। तो हल्के हल्के जो थे चिपक गए थे, बट इतने नहीं चिपके थे क्योंकि मैंने नमक डाल रखा था, अगर नहीं नमक नहीं डालती तो बिल्कुल ही चिपक जाते हैं। तो यहाँ मेरे आलू भी फ्राई हो गया, तो थोड़ा सा मैंने और रख दिया, मतलब इंडक्शन बंद कर दिया था और मैंने ढक के रख दिया था ताकि वो अच्छे से और गल जाए। तो ज़्यादा नहीं मैंने मतलब इंडक्शन मैंने तभी तुरंत बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, डस्टिंग कर रही हूँ। और डस्टिंग फ्रिज को तो खैर मैं डेली करती हूँ, क्योंकि इसका कलर ही एक ऐसा है कि धूल बहुत आराम से दिखाई देती है। तो क्योंकि जब देखो एक दिन छोड़ के आंधी आ ही रही है, चाहे ज़्यादा आ रही हो या कम आ रही हो, मेरे लिए तो काम उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं पूरे घर की डस्टिंग कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो देखिए आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में। और सुबह का काम मतलब मुझे लगता है सुबह का काम ही सबसे ज़्यादा होता है, खाना बनाना, डस्टिंग करना, कपड़े धोना। और कपड़े तो खैर मैं अब थोड़ा कम ही धो रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं हाथ से भी धो देती हूँ, तो मशीन मतलब इतने कपड़े नहीं होते हैं। और उसके बाद ये देखिए जो तेल नहीं था उसमें, तो फिर मैंने इसमें तेल भी डाल दिया है, थोड़ा सा ही डाला है। और उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तेल, इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। जीरे के बाद मैं डाल दूँगी प्याज, और प्याज को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो मैं जो ये चिप्स बनाती हूँ ना, पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी। मेरी सिस्टर बनाती थी ऐसे, तो मैंने उसका देखा था, तो मैंने उससे पूछा था एक बार, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, अब तो उसकी शादी हो गई है। तो वो ऐसे बनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसकी ये वाली ना चिप्स। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ, अब मैं भी इस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने हल्दी ऐड कर दी है और कसूरी मेथी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। इसमें मैंने सारे मसाले डाल चुकी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि ये जो मसाले हैं ना इसमें जो मैंने डाले हैं वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि नहीं तो जल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें आलू की चिप्स भी ऐड कर दूँगी। और मैंने नमक बहुत कम डाला था इसमें, क्योंकि मैंने फ्राई करते वक्त आलू उसमें नमक भी ऐड करा था, इसलिए मैंने नमक तो बहुत कम ऐड करा था। तो इसको बस अच्छे से चला के इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि ये इसमें चिप्स पे जो मसाला है वो अच्छे से लग जाए। और मेरी चिप्स बन चुकी है। तो फिर मैं आ गई थी सबसे पहले किचन की सफाई करने के लिए। तो गैस वगैरह जो है
क्योंकि तेल की छींटें आ जाती हैं ना, तो गैस भी मैं पोंछ रही हूँ। और मेरी जो गैस है ना, सिलेंडर जो है वो आ चुका है, तो इसमें जितना भी जो गैस है उसको मैं सोच रही हूँ चलो यूज़ कर लेती हूँ। और अब तो मैंने इंडक्शन उठा के रख दिया है, तो बस यहाँ मैं अपनी मेरी गैस साफ़ हो चुकी है, इंडक्शन भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मेरा काम बचेगा बर्तन साफ़ करने का, तो वो साफ़ करूँगी जाकर। और सुबह का काम तो मतलब इतना रहता है, कम से कम मैं बताऊँ तो मुझे लग जाते हैं 2-2.5 घंटे, बहुत आराम से मुझे लग जाते हैं। आरना को देखते देखते बता रही हूँ कि उसको भी बीच में मुझे संभालना पड़ता है, तो 2-2.5 घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं मेरे। और मुझे पता भी नहीं चलता कि टाइम कब, सुबह कब हुई और दोपहर कब हो गई, काम करते करते पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, तो बस मैं यहाँ सिंक वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी फाइनली पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि लास्ट का काम है पोंछा। और जो कपड़े हैं वो एक बार के वॉश हो चुके हैं, तो दूसरी बार के वॉश हो रहे हैं। तो जब तक मैं नहाने भी जाऊँगी तब तक मेरे वो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे सारे। तो चलिए मैं अपने जो ये सब साफ़ करने के बाद मैं लगा लेती हूँ पोंछा। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और हाँ, कल मेरी वीडियो जो 20 मिनट से ऊपर की थी, मुझे लगा कि बहुत कम व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ने फुल वॉच किया और एवरेज टाइम 15 मिनट से ऊपर का था। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सबने मुझे इतना प्यार करा मेरी वीडियो को। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। खाना खा रही है, उसको खाना खिला रही है क्योंकि फिर ये सो जाएगी, इसको नींद आ रही है। मैंने बोला तू खाना खा ले, क्यों सो जाइयो। अब फ्री होके एकदम से बैठना बहुत अच्छा लगता है। बेटा रुक जा। और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। खाना रह गया, रोटियां रह गई हैं, बस रोटियां बनाऊंगी बाद में जब हम खाएंगे। अभी आरना के लिए बनाई है एक रोटी, तो उसको खिला रही थी मैं। और आपको मेरा ये रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा, मेरी क्लीनिंग और कैसे मैं काम करती हूँ, आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगता है तो मुझे बताया करो, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो बस काम करते रहो ना, तो पता भी नहीं चलता कि टाइम कब बीत जाता है। बताओ मैं कब उठी थी? मैं उठी थी 6:30 बजे। 6:30 बजे इतनी तेज वाली धूप हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बेटा आंधी तो कल आई थी ना। हाँ, रात को आई थी। हाँ, तो इतनी तेज धूप आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ना दोपहर के 12-1 का टाइम हो रहा है। बहुत तेज वाली धूप थी। और कपड़े धोए, तो अब उसको जाऊंगी उतारने, क्योंकि शायद सूख गए, आधे सूख गए, आधे लेकर आ गई और आधे रह गए हैं। तो उसको, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं धूप में रखती नहीं हूँ कपड़े खराब हो जाते हैं, कलर खराब हो जाता है उसका। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लो खाओ खाना। कितना रह गया? आप फिनिश कर। फिनिश नहीं हुआ? ऊपर आके बैठो। कहाँ जा रहे हो?